नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में उत्तर प्रदेश को तवज्जो दी गई। प्रदेश से आने वाले 7 सांसदों को मंत्रिमंडल में जगह मिली। अब ये नए मंत्री 16 अगस्त यानी कि आज से पूरे उत्तर प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा पर निकलेंगे, जिसके जरिए बीजेपी की कोशिश है कि 120 विधानसभा क्षेत्रों और 35 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव से पहले पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया जाए। इस जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए बीजेपी उस खास वोट बैंक को भी साधने की कोशिश में है जिनसे चुनकर ये जनप्रतिनिधि आते हैं। जन आशीर्वाद यात्राएं प्रदेश के लगभग 3 दर्जन लोकसभा और 120 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों से गुजरते हुए 3500 किलोमीटर से अधिक की दूरी को तय करेंगी। इस वक्त मेरे साथ ब्रिजेश श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं और अश्विनी द्विवेदी जुड़ रहे हैं। ब्रिजेश, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के ये सांसद आज ग्राउंड पर मौजूद हैं। कोशिश होगी जनता के नब्ज को टटोलने की, और इस वक्त आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर क्या स्थिति है इस जन आशीर्वाद यात्रा की? बिल्कुल, देखिए धर्मराज, हम आपको इस जन आशीर्वाद यात्रा की वो एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाते हैं कि बीएल वर्मा, जिन्हें अभी हाल ही में मंत्री बनाया गया है, आपकी उनकी जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हो रही है। आपको पहले मैं एक्सप्रेस पे की वो तस्वीर दिखाता हूं। अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आपको वो तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हुई है। और सबसे ये पूरा जो काफिला है बीएल वर्मा की गाड़ियों का, ये काफिला आप देख सकते हैं। यहाँ से आपको ये गाड़ियां सीधे तौर पर निकलती हुई दिखाई देंगी कि किस तरीके से जो जन आशीर्वाद यात्रा है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। ये गाड़ियों का काफिला किस तरीके से रुका है, और आप ये देखिए, ये गाड़ी का काफिला, आपको वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जन आशीर्वाद यात्रा, आप वो सामने तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से जन आशीर्वाद यात्रा आपको यहाँ पर ये एक्सप्रेसवे में दिखाई दे रही है। में आपको होंगी कि किस तरीके से यह आशीर्वाद यात्रा शुरू हो रही है। वैसे मुख्यतः यह यात्रा वृंदावन मोड़ पर शुरू होगी और वृंदावन मथुरा के कई विधानसभा क्षेत्रों में, इसके साथ ही आगरा के विधानसभा क्षेत्र होते हुए आगे निकलेगी। आप ये तस्वीरें, आप आइए, हम आपको चल करके कोशिश करते हैं कि इस वक्त अगर बीएल वर्मा साहब हमें मिल बातचीत हो सके, भी बता सके कि किस तरीके से ये यात्रा आगे चल रही है, किस तरह से यात्रा आगे बढ़ेगी। आपको वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप देखिए, ये मील का पत्थर साबित होगी उत्तर प्रदेश की सियासत से। मंत्री बीएल वर्मा साहब सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये आप सीधी तस्वीरें देखिए, सीधे बीएल वर्मा साहब जुड़ रहे हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई। ये यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं, जन आशीर्वाद यात्रा बीजेपी के लिए कितना बड़ा कदम साबित होगी? जन आशीर्वाद यात्रा प्रदेश की जनता से आशीर्वाद मांगने का है, और आज पहला कार्यक्रम मेरा मथुरा वृंदावन है, और आप साथ चल ही रहे हैं तो देखेंगे कि जनता का आशीर्वाद मुझे और पार्टी के लिए कितना है। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इसका प्रभाव जन आशीर्वाद का यात्रा का पार्टी के लिए बहुत अच्छा। सबसे पहले बांके बिहारी जी के साथ शुरुआत कर रहे हैं आप लोग अपनी यात्रा के लिए, ये कितना अहम है? और इस रूट में सबसे पहले बांके वृंदावन से शुरुआत के पीछे कोई खास वजह? ब्रज क्षेत्र का मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष रहा हूँ। 2017 का चुनाव 65 में से 57 सीटें इस ब्रज भूमि से ही हमने जीती थी, और चूंकि मेरी आस्था श्रद्धा भी बांके बिहारी जी के प्रति रहती है, तो मैं विचार किया, पार्टी से आग्रह मैंने किया कि पहला कार्यक्रम बिहारी जी के दर्शन शुरू करके तब मैं शुरू करता हूँ। ब्रज से जवाब भी होगा उन लोगों को जो लगातार घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लामबंद कर रहे हैं किसानों को जो सरकार के खिलाफ। देखिए, मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूँ, किसान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम किए हैं, उससे प्रसन्न हैं, खुश हैं, और किसान की आय 2022 तक हम दुगनी कैसे करें, माननीय मोदी जी की घोषणा है, उस तरफ हम लगे हुए हैं, सरकार लगी हुई है। ये विरोधियों के मन में कहीं ना कहीं दर्द है, ये सब होगा तो कैसे? समाजवादी पार्टी के सहयोगी जन आक्रोश निकाल रहे हैं जनवाद के खिलाफ। अब आप ये देखिए कि जनता आशीर्वाद देगी या क्या आक्रोश, तो इसलिए आशीर्वाद से सब काम चलने वाला है, और 2022 में जनता का आशीर्वाद 2017 से भी ज़्यादा बड़ा मिलने वाला है।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल ये थे बीएल वर्मा साहब। हम इस पूरी जन आशीर्वाद यात्रा में साथ साथ चल रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से यात्रा चल रहा है। अभी तो एक्सप्रेस वे में पहुंचा है ये पूरा काफिला। वृंदावन मोड़ से ये पूरी यात्रा की शुरुआत होगी। अभी दिल्ली से ये काफिला वृंदावन की तरफ बढ़ा है और आपको न्यूज वन इंडिया के दर्शकों को हम वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये काफिला लगातार चल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये पूरी यात्रा की शुरुआत जो है यहाँ से होती हुई दिखाई देगी। तो ये अपने आप में बेहद बेहद अहम तस्वीर है और इस तस्वीर के जरिए हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में 2022 का सियासी आगाज हो चुका है। जहां एक तरफ आक्रोश यात्रा है, वहीं दूसरी तरफ आशीर्वाद यात्रा है और आक्रोश और आशीर्वाद के बीच में जनता किसको अपना एक तरफ आशीर्वाद देगी। आशीर्वाद तो दूसरी तरफ आक्रोश। जनता को तय करना है कि जनता किसके साथ जाती है, लेकिन कोशिश दोनों पार्टियां करें। ब्रिजेश, आप मेरे साथ बने रहिएगा। अश्विनी भी इस वक्त मेरे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अश्विनी, लखनऊ का क्या अपडेट है? बिल्कुल, एयरपोर्ट से तीनों मंत्री निकल चुके हैं। अजय मिश्रा, इसके अलावा कौशल किशोर निश्चित तौर पर अब अपने अपने क्षेत्र में लोग जाएंगे। वहां से पूरी रूप से जन आशीर्वाद यात्रा को शुरू करेंगे। निश्चित तौर पर भाजपा की पूरी रणनीति है कि 2022 को किस तरह से फतह किया जाए। रणबांकुरे उनको उतार दिया गया क्योंकि 7 मंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं वो विभिन्न जो जाति समीकरण को देखकर बनाए गए थे। निश्चित तौर पर जाति समीकरण साधने के हिसाब से देखा जाए तब भी ये फिट बैठते हैं। इसके अलावा नए मंत्री हैं जाकर के अपनी सरकार का बखान करेंगे तो निश्चित तौर पर इसका असर जनता में दिखाई पड़ेगा। उधर बात करें सपा की, सपा लगातार जो जन आक्रोश यात्रा शुरू कर रही है उसमें भी वो सरकार के जो विरोध में बोलेगी, जो सरकार ने काम किया उसको बेकार बताएगी। निश्चित तौर पर जब हम तीनों मंत्रियों से बात की, उन लोगों का साफ तौर पर कहना है जो सरकार की उपलब्धियां हैं उनको लेकर के हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से आशीर्वाद लेंगे। तो साथ ही साथ जो विपक्ष उस पर भी कटाक्ष करते हुए तीनों मंत्रियों ने कहा कि अपने शासन में देखें उन्होंने क्या किया, जनता के लिए क्या किया, कितने आवास दिए, कितनी गैस उनको दी, क्या क्या किया। तमाम सवाल के जवाब मंत्रियों ने दिए। निश्चित तौर पर अब जो है पूरा काफिला यहां से एयरपोर्ट से निकल चुका है और अपने अपने क्षेत्र के लिए तीनों मंत्री अब जा रहे हैं। जी चलिए, अब मंत्री अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट अगर हमें लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के ताप से पूरे उत्तर प्रदेश का ताप का अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि एक तरफ जन आशीर्वाद यात्रा है तो दूसरी तरफ से जन आक्रोश यात्रा की भी शुरुआत हो रही है और दोनों का हीट जो है वो लखनऊ में महसूस किया जा रहा होगा। तो लखनऊ की सियासी फिजा क्या कहती है? बिल्कुल, अगर बात करें सियासी फिजा की तो फिजा काफ़ी समझने वालों राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनके समझ में भी नहीं आ रही कि आखिर किस पड़े पर इस बार जनता जाएगी। निश्चित तौर पर लेकिन जिस तरह से अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो उनके बाद अखिलेश के अलावा कोई बड़ा चेहरा नहीं है जो जा करके जनता से मिल सके, जबकि भाजपा के पास एक लंबी फौज है। चाहे वो प्रधानमंत्री की बात करो, गृह मंत्री अमित शाह की बात करो, योगी आदित्यनाथ की, राजनाथ सिंह की, ऐसे तमाम बड़ी लिस्ट है जिनका अपना खुद का वोट बैंक है, जिनके एक बार कहने पर वोटर हैं जो वो उनका रुझान बदल जाता है। निश्चित तौर पर अब से ये यात्रा शुरू हो रही है, अगले 4 दिनों तक यात्रा चलेगी और जनता से आशीर्वाद लिया जाएगा। जी चलिए अश्विनी, आप मेरे साथ बने रहिएगा। आशीष भी इस वक्त हरदोई से जुड़ चुके हैं। आशीष, हरदोई में जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर क्या गहमा गहमी आप महसूस कर पा रहे हैं? दौरा है जिसको जो जन आशीर्वाद यात्रा है उसको लेकर आ रहे हैं। हरदोई संडीला बॉर्डर पर वो 10:30 बजे पहुंचेंगे। उसके बाद में जगह जगह हरदोई तक स्वागत लगा हुआ है। ठीक 2 बजे भाजपा के कार्यालय पर पहुंचेंगे, पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को मिलेंगे। उसके बाद 3:30 बजे प्रेस वार्ता में भी शामिल होंगे। उनकी तैयारियों को लेकर जगह जगह होर्डिंग्स लगाई गई है और जन आशीर्वाद यात्रा भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना कारगर होगी ये यहाँ पर आज जो अपना कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, जिसको लेकर सफल बनाने के लेकर लगे हुए हैं। जी और आम लोगों के बीच इन यात्राओं को लेकर किस तरीके का माहौल आप देख पा रहे हैं? देखिए, ये आपको बता दें यहाँ पर लगातार लोग तैयारियों में लगे हुए हैं। पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, विधायक, सांसद सभी लोग यहाँ पर हैं क्योंकि बड़ा कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी को ये सफल बनाना है क्योंकि जन यात्रा है। यहाँ पर लोग लगे हुए हैं और तैयारियों को लेकर अगर बताएं तो जगह जगह होर्डिंग लगाई गई है और सम्मान के लिए, उनके स्वागत के लिए लोग लगाए गए हैं। जी
आशीष, जब भी चुनाव का वक्त आता है तो सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से कोशिशें करती हैं, अपने अपने हिसाब से एक्सरसाइज करती हैं, उनको ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करती हैं। लेकिन वही जनता है और उन्हीं जनता के पास तमाम पार्टियां पहुंचती हैं, तमाम राजनेता पहुंचते हैं। तो जनता का नब्ज इस वक्त किस तरफ है? जनता इस वक्त इन रैलियों को लेकर क्या सोचती है? क्या जनता के मन में ये कहीं भाव है कि चुनाव है इसलिए नेता हमारे द्वार तक पहुंच रहे हैं? देखिए, चुनाव के वक्त सारी पार्टियां दम भरती हैं, क्योंकि आने वाला 2022 का चुनाव है, जिसको लेकर सारे दल अपने अपने आप को दिखाने में लगे हैं कि किस तरीके से हम जनता के लिए सही हैं। वहीं अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की ये जो जन आशीर्वाद यात्रा निकले, कहीं न कहीं ये राजनीतिक पर्पज से है। सारे तरीके से सारे दल जनता को रुझाने में लगे हैं कि चुनाव आते ही सारी पार्टियां दम भरने लगती हैं। जी चलिए आशीष, इस वक्त हिमांशु भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं सीतापुर से। हिमांशु, सीतापुर में क्या स्टेटस है, क्या स्थिति है जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सांसद चलिए, मेरी संभवतः तकनीकी दिक्कत है, हिमांशु की आवाज नहीं पहुंच रही है। तो जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी केंद्रीय मंत्री जो उत्तर प्रदेश से इस वक्त आते हैं, जो कैबिनेट के एक्सपेंशन में जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, उनको इस वक्त ग्राउंड पर उतारा गया। एक बार फिर से चलते हैं, हिमांशु सीतापुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, आप अपनी बातों को कंप्लीट कीजिए, किस तरीके से लोगों के अंदर रुझान दिख रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बीते कई माह में तमाम मुद्दों पर विपक्ष उनको घेर रहा है, जिसमें समस्या हो, किसानों के ऊपर जो कानून बनाया जा रहा है उसकी समस्या हो, ऐसे तमाम मुद्दे हैं। महंगाई का मुद्दा है, पेट्रोल डीजल की महंगाई का मुद्दा है, खाने के पदार्थों की महंगाई का मुद्दा है। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए जो लखनऊ के मोहनलालगंज के सांसद हैं कौशल किशोर हैं, और लखीमपुर के सांसद अजय मिश्रा टेनी, जिनको हाल ही में मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री का दर्जा दिया गया है, इनको देश भर के अन्य तमाम मंत्रियों के साथ अवध क्षेत्र यानी कि जिसमें सीतापुर, लखीमपुर, बहराइच, तमाम वो इलाके बाराबंकी आते हैं, उनमें उतारा जा रहा है जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से। आज वो यात्रा लखनऊ से निकल रही है। ये मंत्री अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, मोदी सरकार की, खासकर मोदी सरकार की और योगी सरकार की भी उपलब्धियों की बातें करेंगे, जिससे लोगों में भी वो दोबारा विश्वास पैदा कर सके, जो हाल ही में विपक्ष के आरोपों से कहीं ना कहीं डगमगाया है। और इस तरीके की यात्रा को देखते हुए सीतापुर में उम्मीद है कि 18 तारीख को ये दोनों मंत्री अजय मिश्रा टेनी और कौशल किशोर, जो कि लखनऊ के सांसद भी हैं, वो दोनों ही सीतापुर में 18 तारीख को उपलब्ध रहेंगे। और इन सब की इस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का तमाम अमला पूरी तरीके से लगा हुआ है। इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के अलावा उनकी पूरी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु। आशीष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अश्विनी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज से अलग अलग स्थानों पर यह यात्रा शुरू होगी, जिसे बीजेपी ने नाम दिया है जन आशीर्वाद यात्रा। इस जन आशीर्वाद यात्रा में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल उत्तर प्रदेश के 7 नए मंत्री शामिल होंगे। 20 अगस्त को इस यात्रा का समापन होना है, यानी कि कुल 5 दिन तक उत्तर प्रदेश के 7 मंत्री 3 दर्जन लोकसभा और 120 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे। लगभग 3500 किलोमीटर से अधिक की ये यात्रा होनी है। और इस यात्रा के दौरान केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उनको आम जन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि 2022 की जो लड़ाई है वहां पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सरकार में लौटे। उत्तर प्रदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों को पुख्ता कर रही है। उत्तर प्रदेश के 7 सांसदों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गई। अब से कुछ दिनों पहले जब मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन हुआ, 7 केंद्रीय मंत्री अपने अपने लोकसभा के क्षेत्र में जाएंगे और अपने अपने लोकसभा के साथ साथ जो आसपास के जो क्षेत्र हैं लोकसभा के, उन क्षेत्रों को भी कवर किया जाएगा। पूरे प्रदेश में केंद्रीय मंत्रियों की ये जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो रही है। तकरीबन 3 दर्जन के करीब लोकसभा, यानी कि आप मान के चले 30 से 35 जिलों को कवर किया जाएगा। 35 लोकसभा क्षेत्रों का दौरा ये लोग करेंगे और 120 से अधिक विधानसभा इन 35 लोकसभा
क्षेत्रों में आएंगे, जनता के सामने मोदी सरकार और योगी सरकार की योजनाओं को रखेंगे। बीएल वर्मा की अगर बात करें तो वृंदावन मथुरा से अपने जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बांके बिहारी के दर्शन करेंगे। मथुरा जिला और महानगर की विधानसभाओं से ये यात्रा गुजरने वाली है। आगरा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर तक ये इनकी यात्रा पहुंचेगी। लखनऊ से खबर है, विधानसभा के सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे। 17 अगस्त यानी कि मंगलवार से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और इस सत्र को शांतिपूर्ण रूप से चलाने के लिए यह सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सर्वदलीय बैठक में सत्र को सुचारू तौर से चलाने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के बीच चर्चा होगी। शाम को सुरक्षा को लेकर भी चर्चा होनी है और जो बड़ी बात यही है कि सत्र के दौरान सरकार अनुपूरक बजट भी पास करा सकता है। देहरादून से अगली खबर है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पवनदीप राजन को बधाई दी है। इंडियन आइडल एक टीवी शो है जिसे पवनदीप ने जीता है और पवनदीप के इस टीवी शो को जीतने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें बधाई दी है। एक दिन पहले फाइनल राउंड से पहले भी सीएम धामी की तरफ से पवनदीप को बधाई दी गई थी। सीएम ने कहा है कि पवनदीप ने पूरे देश में उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। टीवी शो जीतने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पवनदीप को शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी हैं। कासगंज में दबंगों का कहर देखने को मिला है। दबंगों ने एक युवक को घर में बांधकर बुरी तरीके से पीटा है। युवक का कसूर बस इतना था कि वो गांव की एक युवती से प्रेम करता था। प्रेम संबंधों के कारण दबंगों ने युवक को बांधकर मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसकी जमकर लाठी डंडों से पिटाई की है। आरोप है कि गला दबाकर युवक को मारने की कोशिश की गई है। आरोपियों के चंगुल से छूटकर किसी तरीके से युवक थाने पर पहुंचा और इंसाफ की गुहार लगाई है। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ये मामला कासगंज के मयाऊ गांव का है। इन लोगों ने मुझे मारा था। किन लोगों ने मारा था, क्या मामला है पूरा? नजीम, रूज आलम, तस्लीम, सलमान और ये नबी आलम और एक और था जिसका नाम जानते। 6 लोग थे ये। तो ये लोगों ने मुझे कमरे में बंद करके मुंह में कपड़ा लगा के मारा। फिर मार के मुझे म्याऊ ले गए। म्याऊ ले जाके भी फिर बहुत मारा इन्होंने और मेरे सिर गंजा कर दिया। सिर गंजा कर दिया मेरा। क्या पूरा मामला क्या है, क्यों मारा, क्या बात थी? इन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया था अपने घर पे। फ़ोन करके इन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया और मुझे वहीं पर ही जल्दी बैठा रहा था। 4-5 लोगों से, मतलब 12-6 लोग ये थे। उन्होंने मुझे पकड़ के फिर घर में ले जाके मारा इन्होंने। कहा आगरा में यमुना नदी में नहाने गए 2 युवक डूब गए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची है। युवकों को इस वक्त ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है और इस काम में गोताखोरों को लगाया गया है। फिरोजाबाद के ये दोनों युवक रहने वाले हैं बताए जा रहे हैं। फतेहाबाद इलाके के गांव इंधौन पुल के नीचे का ये मामला है जहां पर ये दोनों युवक यमुना में नहाने के लिए उतरे और वहीं पर डूब गए हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और गोताखोरों की मदद से युवकों को ढूंढने की कोशिश हो रही है। नोएडा में आग से झुलसकर 2 बच्चियों की मौत हो गई। एक 5 मंजिला मकान में ये भयंकर आग लगी थी और इस आग में झुलसकर 2 लोग की मौत हुई है। जो बाकी लोग झुलसे हैं उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। नोएडा के फेज 3 थाना क्षेत्र का यह मामला है। थाना फेज 3 अंतर्गत लगभग सुबह 5-5:15 बजे एक प्राइवेट मकान में, जो कि अजनारा सोसाइटी की बैक साइड पे प्राइवेट मकान बना हुआ है, उसमें आग लग गई थी और पुलिस को तत्काल जब सूचना मिली तो तत्काल मौके पे फायर ब्रिगेड और पुलिस बल पहुंचा। इसमें ग्राउंड फ्लोर पे दिनेश सोलंकी जी का परिवार रह रहा था। उसमें उनकी 2 बेटियों की दुखद मृत्यु हो गई है। बाकी परिजनों को सेफली वहां से इवैक्यूएट कर लिया गया है और यथार्थ हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है।
बाकी काफ़ी लोग ऊपरी मंजिलों पर भी रह रहे थे, उनको भी सेफली पुलिस द्वारा और आसपास के लोगों द्वारा इवैक्यूएट कर लिया गया है। आग को फायर ब्रिगेड द्वारा कंट्रोल में ले लिया है और इसमें जो विधिक कार्रवाई वो की जा रही है। थाना फेज फर्रुखाबाद में रोक के बावजूद भी कांवड़ यात्रा शुरू की गई है। डीजे लेकर चौकी के सामने से सैकड़ों कांवड़ियों ने यात्रा निकाली, लेकिन पुलिस सब कुछ देखकर मौन रही। खुलेआम सरकार के आदेश की धज्जियां उड़ाई गई। पुलिस ने कांवड़ियों को रोकना और समझाना भी मुनासिब नहीं समझा। मामला पांचल घाट का है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना।